हम अब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल देखने वाले हैं। आज उसका डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर भी कहते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। इससे पहले हमने सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल देखा था। इसी को हम केल्विन स्केल भी बोलते हैं। देखिए, हमने इससे पहले सेल्सियस स्केल देखा, फ़ारेनहाइट स्केल देखा। दोनों में हमारा क्या कॉन्सेप्ट था उसको ब्रीफली एक बार देख लेते हैं, तो हमें अब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल समझना बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। हम पहले एक बार देखते हैं कि सेल्सियस स्केल क्या था। ये था हमारा सेल्सियस स्केल, और दूसरा हमारे पास था फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए, दोनों केस में हमारे पास में दो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। उसको हम इस तरह से बोलते हैं, दो रिप्रोड्यूसिबल रेफरेंस पॉइंट। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब ऐसा कोई आसान सा जाना पहचाना दो रेफरेंस पॉइंट लीजिए और उसके बीच में आप अपनी मर्ज़ी से टेम्परेचर फिक्स कर दीजिए और फिर एक स्केल बना लीजिए। तो दो रिप्रोड्यूसिबल पॉइंट आप अगर याद करेंगे, पिछले सेशन में मैंने बताया हुआ है। एक तो हमारे पास में है कि पहला एक है हमारे पास आइस पॉइंट, ले लीजिए आप, किसका, वाटर का। ये है हमारा आइस पॉइंट ऑफ वाटर। और दूसरा आप ले लीजिए स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर। दोनों कहाँ पे, दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको लेना होगा। एट P = 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको लेना है दोनों पॉइंट। P = 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दोनों आपको लेना है। और फिर हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास में ये है हमारे पास में स्केल, और ये है हमारा दो रिप्रोड्यूसिबल पॉइंट। दो रिप्रोड्यूसिबल पॉइंट है हमारे पास। ये जो पॉइंट है इसमें फ़ारेनहाइट स्केल को कहा गया था 32 डिग्री F ले लीजिए, और सेल्सियस स्केल को कहा गया था 0 डिग्री C ले लीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को 32 डिग्री ले लीजिए, 32 डिग्री। और सेल्सियस स्केल में जो स्टीम पॉइंट है उसको कहा गया 100 डिग्री C ले लीजिए, और जो स्टीम पॉइंट है फ़ारेनहाइट स्केल में उसको 212 डिग्री F ले लीजिए। और इसके बीच में जैसे ये है, फ़ारेनहाइट में आपको कितना का डिफरेंस आया, 180 का। तो फ़ारेनहाइट वाले लाइन को आप 180 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, वही हो गया आपका फ़ारेनहाइट स्केल। और जो डिग्री C वाला है उसमें आपको कितना का डिफरेंस आया है, 100 का। तो डिग्री वाला लाइन जो आप लेंगे उसको आप यहाँ से यहाँ तक के बीच में 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर। फिर इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी आया था कि अगर आपको फ़ारेनहाइट और डिग्री C को आपको कन्वर्ट करना है तो रिलेशन था F-32/t। जो डिग्री C है उसको हम t से बोल रहे हैं, और जो फ़ारेनहाइट है उसको tf से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। कैपिटल T जो है टेम्परेचर को दिखाने के लिए, वो केल्विन के लिए रिजर्व्ड है। तो ये रिलेशन हमारा आया था 9/5। ये सब मैं पिछले सेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज का टॉपिक है हमारा अब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो रिप्रोड्यूसिबल पॉइंट है और दोनों रेफरेंस पॉइंट है। जैसे ये एक रेफरेंस पॉइंट है और दूसरा ये रेफरेंस पॉइंट है, उसमें हमने लिया है आइस पॉइंट ऑफ वाटर और स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर। अब एक बात समझिए,
कि जैसे वाटर का स्टीम पॉइंट 1 atm प्रेशर पे हमने लिया है और उसको हम 100 डिग्री सी कहते हैं, और वाटर का आइस पॉइंट हम 1 atm प्रेशर पे लिए हैं, उसको हम 0 डिग्री सी कह रहे हैं या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कह रहे हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमें वाटर के एक स्टेट को बता रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, स्टीम पॉइंट को बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि टेम्परेचर जो है स्मॉल टी वो 100 डिग्री सी होना चाहिए और वहाँ पर प्रेशर होना चाहिए 1 atm। मतलब आपको दो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को बताना पड़ रहा है, एक टेम्परेचर या प्रेशर, या फिर आपको बताना पड़ेगा प्रेशर वॉल्यूम, या फिर आपको बताना पड़ेगा वॉल्यूम एंट्रोपी, या फिर आपको बताना पड़ेगा वॉल्यूम एंट्रोपी। मतलब कोई ना कोई दो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी आपको बताना पड़ेगा किसी भी सब्सटेंस के या सिस्टम के स्टेट को बताने के लिए। मिनिमम टू थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, आप अगर कहते हैं कि वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सी पे, तो ये कहना गलत हो जाएगा। साथ में आपको बताना पड़ेगा कि प्रेशर 1 atm है। प्रेशर अगर 2 atm हो जाए ना, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको 120 डिग्री सी पे पहुंच जाएगा। और प्रेशर अगर जो आधा कर दीजिए, 1 का आधा कर दीजिए, 0.5 atm कर दीजिए, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है TB वो हो जाएगा 81 डिग्री सी। तो आप देख रहे हैं, आप यहाँ प्रेशर बदल दे रहे हैं तो टेम्परेचर बदल जा रहा है। एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल में ये सोचा गया है कि ऐसा हम रिप्रोड्यूसिबल पॉइंट नहीं लेंगे ताकि वो टेम्परेचर या प्रेशर बदलने से बदल जाए। तो ऐसे दो पॉइंट हमें चूज करना है। तो एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल जो है वो किस पे बेस्ड है, तो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस थर्मोमीटर। तो सबसे पहले जो हम गैस लेने वाले हैं वो हम लेते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस लेते हैं। आइडियल गैस में और क्या लेना है, हमें वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है। तो आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस होता है PV इक्वल्स टू nRT, या उसी को आप NKBT भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइडियल गैस। अब आप क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हैं। ये क्वांटिटी ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। P जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, किसका? आइडियल गैस का बात कर रहे हैं हम। आइडियल गैस का बात कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, आप जो है यहाँ पर आइडियल गैस का इधर प्रेशर और इधर टेम्परेचर लेकर के 2-3 अलग अलग गैसेस ले लीजिए। 2-3 आप अलग अलग गैसेस ले लीजिए। 2-3 अलग अलग गैसेस अगर आप ले लेंगे और उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाइए और यहाँ पर ग्राफ बनाइए। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास में कोई गैस है, तो उसका 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री, ये लाइन जो है वो 0 डिग्री का है। उसका हमने ग्राफ बनाया तो ये कैसा आएगा, ये रिलेशनशिप कैसा है, लीनियर है। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो आपका लाइन आने वाला है वो लाइन कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, एक दूसरा गैस लिया हमने तो ये इस तरह से आ रहा है। एक तीसरा गैस लिया हमने तो ये इस तरह से आ रहा है। ओके, ये 3 आइडियल गैस। मान के चलिए कि ये वाला आइडियल गैस, ये हमारा हीलियम है, ये गैस 3 है। ये मान लीजिए नाइट्रोजन है, N2 है, ये गैस 2 है। और ये मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये गैस 3 है। ये रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन यहाँ पे होगा और मुझे याद नहीं है डाटा। तो इस तरह का आता है। इसके पीछे जो मैंने ड्रॉ किया है ये नहीं
ये ड्रॉ नहीं किया है, एक्चुअली इससे इधर ही मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। उसका ये 0 डिग्री है, तो इससे आगे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और प्रेशर कैलकुलेट करके देख रहे हैं, फिर टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं और प्रेशर कैलकुलेट करके देख रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन आना ही चाहिए, हमें स्ट्रेट लाइन आएगा। अब ये सभी स्ट्रेट लाइन को आप पीछे मिलाइए तो ये टेम्परेचर लाइन को एक जगह जाके कट करता है, ठीक है। इंटरनेशनल कमेटी जो वेट और मेजरमेंट को देखता है, उन्होंने ये उनका दिमाग में बना हुआ था कि ये पॉइंट जो है इसको हम 0 डिग्री नहीं, इसको हम 0 लेने वाले हैं, 0 एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल पर। तो एक रेफरेंस रिप्रोड्यूसिबल और रेफरेंस पॉइंट आपको मिल गया 0 केल्विन का। अब दूसरा वो ढूंढ रहा था, ठीक है, दूसरा ढूंढते समय उन्होंने ये ध्यान रखा कि इस तरह का पॉइंट हमें नहीं लेना है, जो ये आइस पॉइंट लिया गया है और जो ये स्टीम पॉइंट लिया गया है, इस तरह का पॉइंट हमें नहीं लेना है जो कि दो अलग अलग प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा हो, जैसे प्रेशर और टेम्परेचर बताना पड़ रहा है, ऐसा हमें नहीं लेना है। ऐसा एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस का वो पॉइंट होता है, वो थर्मोडायनामिक स्टेट है जिसमें उसके तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इस वाटर को हम बॉयल कर रहे हैं तो वाटर का कुछ पार्ट जो है वो इवेपोरेट हो जा रहा है, मतलब 100 डिग्री पर वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा स्टेट है, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट वो स्टेट नहीं है। उसी तरह से आइस पॉइंट जो है वो स्टेट नहीं है। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा स्टेट है जो एक ही टेम्परेचर प्रेशर पे एग्जिस्ट करता है, दूसरा कोई भी टेम्परेचर प्रेशर देंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट में है। बॉइलिंग पॉइंट में आप अगर प्रेशर 1 atm रखे हैं तो आपका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री है। अब आप इसको बदल देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बदल जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपको 2 बार मिल रहा है, ठीक है। अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए 2 अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं, 2 अलग अलग फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन ट्रिपल पॉइंट जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो 2 अलग अलग पॉइंट नहीं हो सकते हैं। आप कितना भी बदलते रह जाइए, आपको तीनों, मतलब कि जैसे वाटर है उसका आइस, वाटर और वाटर वेपर तीनों एक साथ अगर आपको मिलना है तो वो एक ही टेम्परेचर और एक ही प्रेशर पे मिलेगा, उसी को आप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। और पता चला कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो एक ख़ास तरह के टेम्परेचर T = 0.01 डिग्री C पे मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेशर है वो 0.006 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या इसको आप बोलेंगे 4.58 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। एक कन्वर्ट करके इतना आता है मुझे जहाँ तक याद है। तो ये वो पॉइंट है, देखिए यहाँ पर प्रेशर बदल दीजिएगा तो टेम्परेचर भी बदल जाएगा, लेकिन आपको ट्रिपल पॉइंट नहीं मिलेगा। मतलब ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा स्टेट है, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसका ट्रिपल पॉइंट होता है -57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और प्रेशर उसका होता है लगभग 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, या जहाँ तक मुझे याद है 3952 mm ऑफ Hg, बहुत बड़ा कॉलम होता है, लगभग 4 मीटर का कॉलम होता है। तो CGPM ने मन बना लिया कि हमें एक यहाँ पर लेना है, मतलब एब्सोल्यूट 0 उन्होंने केल्विन स्केल पे यहाँ पे लिया, और ये एक और रेफरेंस पॉइंट है वो यहाँ पर लिया, और ये पॉइंट को उन्होंने केल्विन में कहा, इस पॉइंट को उन्होंने केल्विन में कहा कैपिटल T, केल्विन स्केल, मतलब एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल पे इस पॉइंट को उन्होंने कहा 273.16 केल्विन, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि ये जो पॉइंट है, प्रोसेस एकदम सिमिलर है, प्रोसेस कुछ भी अलग नहीं है। जैसा प्रोसेस यहाँ पर था कि आइस पॉइंट को 0 लिया, स्टीम पॉइंट को 100 लिया, फिर 100 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, फिर फ़ारेनहाइट में लिया, आइस पॉइंट को 32 और
स्टीम पॉइंट को 212, फिर जो डिफरेंस आया 180 का उसको 180 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, 273.16 का डिफरेंस है। तो इसको आप 273.16 टाइम्स डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल या कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। ये सबसे एक्यूरेट थर्मोमीटर है जिससे हम बाकी सभी थर्मोमीटर को कैलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा कर दीजिए, ये डाटा जब आप देखेंगे तो देखिए ये है 0 और ये पॉइंट है हमारा 273.16। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 0.01 डिग्री सी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 273.15 डिग्री केल्विन। मतलब 0 डिग्री सी जो है वो 273.15 केल्विन है। केल्विन में हम डिग्री नहीं लगाते हैं। और इसको देखेंगे आप तो एक फार्मूला निकल के आएगा कि केल्विन टेम्परेचर जो होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 0 का डिफरेंस देखिए ये है एब्सोल्यूट 0 और ये ये पॉइंट नहीं, ये 0 डिग्री वाला, यहाँ से यहाँ आप देखिए कितना आता है 273.15 आ रहा है, 273.15। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट 0 को अगर डिग्री सी में हम कहें तो यहाँ से माइनस में 273.15 डिग्री सी आना पड़ेगा, ये माइनस 273.15 डिग्री सी। इस हिसाब से आप देखिए तो हमें एक केल्विन टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल पे टेम्परेचर का वैल्यू जो है वो डिग्री सी में 273.15 ऐड करना पड़ेगा और ये पूरा हमारा केल्विन में होगा। ये हो गया एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल।